छीने कोई जिंदा कानून है, ये यकीन चाहिए हर अदालत में हो न्याय के सिलसिले, कट घरों से सबूतों से सच ही खिले। सच की लेकिन गवाही जो भरने चला, वो मसीहा की सूली पे मरने चला। सच शहादत मांगता है, सच इबादत मांगता है, सब उसूलों से बड़ा ये अपनी कीमत जानता है। इसलिए चाहे मरूंगा सच को ही सजदा करूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा। आशियानों का हाल रखा करो, कदमों की देखभाल रखा करो। आशियानों का हाल रखा करो, कदमों की देखभाल रखा करो। सारी दुनिया का ध्यान रखते हो, अपनी माँ का भी ख्याल रखा करो। हमारी महफिल के चीफ गेस्ट भूतपूर्व मंत्री जनाब आकाशमणि त्यागी जी अपनी शरीके हयात यानी अपनी पत्नी ममता त्यागी जी के साथ तशरीफ ला चुके हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आएं। जनाब मैं तो तेरे दिल में उतर जाऊंगी, रहा मुश्किल है
मगर जाऊंगी। ओ स्वीट हार्ट। क्या हुआ? कभी कभी सोचता हूं कि तुम मेरी जिंदगी में नहीं होती तो मैं बर्बाद हो गया होता। घर में बीवी की हाय हाय और टीपू की ऐसी हरकतें। 15 साल का हो गया लेकिन दिमाग अभी भी बच्चों जैसे ही है। मैं कभी कभी टीपू की हरकतों को देखकर घबरा सा जाता हूं। समझ में नहीं आता है कि क्या करूं। बस मैं तुम्हारे पास आता हूं और यहां आकर ही मुझे सुकून मिलता है। तुम्हारे पास आकर मैं सब कुछ भूल जाता हूं। तुम्हारे प्यार के सहारे मैं अपनी जिंदगी काट रहा हूं। तो फिर आप मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी? देखो अभी जरा इलेक्शन सर पे है और हमारे पार्टी के पूरे चांसेस हैं। देखो अगर इलेक्शन से पहले मैंने कोई भी ऐसा कदम उठाया तो हमारी पार्टी पे पहाड़ टूट सकता है, मेरे वर्कर्स के ऊपर भी। देखो थोड़ा सब्र करो और फिर सरकार बनते ही हमारा मंत्री बनना तय है। फिर हम शान से शादी करेंगे। और वैसे भी हमारा प्यार कोई शादी के बंधन का मोहताज है। आपस में विश्वास होना चाहिए एक दूसरे पर। That's all. साजिद। बोलो साजिद। महर, सीमा बोल रही हूँ। सीमा, तुम साजिद के साथ क्या कर रही हो? वेल, साजिद और मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहते हैं। देखो ज़्यादा परेशान मत हो, तुम कल साजिद से मिलोगी तब वो तुम्हें बताएगा। सीमा भी बताओ ना क्या बात है, कम ऑन। नो वे महर, तुम्हें कल साजिद से मिलने आना ही होगा। अच्छा ठीक है, कितने बजे? 5 बजे ब्लू मून रेस्टोरेंट। ओके ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। बाय बाय। ये भी कोई वक्त है आने का? 6 बज रहे हैं, कितना वेट करवाया। अरे मोहतरमा, आपने भी तो हमें बहुत इंतज़ार करवाया है। अब पता चला इंतज़ार क्या चीज़ होती है। अच्छा बोलो क्या बात है। अरे न चाय न कॉफ़ी, सीधा मुद्दे पर। बड़ी बात है, ऐसे नहीं बताऊंगा। कम ऑन साजिद, बोलो ना क्या बात है। तो ठीक है, बता ही देते हैं। किसी की शादी तय हो गई है। शादी? किसकी? सोचो। साजिद, कभी तो सीरियस हो जाया करो। अरे मोहतरमा, आपके अब्बा हुजूर ने आपकी शादी तय कर दी है। हाँ। साजिद, ऐसा बेहुदा मजाक मेरे साथ मत किया करो। सच कह रहा हूं। और जरा सोचिए, दूल्हा कौन है? पूछिए पूछिए। अब ये मत कहना कि जी हाँ, आपने तो मेरा प्रपोजल 10 बार ठुकराया है, लेकिन ये बात बड़ों ने की है, मेरे डैडी और आपके अब्बू जान ने, और बात भी पक्की हो गई है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मोहतरमा, ऐसा हो चुका है।
दिमाग हो गया तुम्हारा? मैंने कह दिया ना, तुम्हारी शादी साजिद के साथ ही होगी। पर अबूजान मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। फैसला हो चुका है। लेकिन अबूजान, बस, तुम्हें यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजा, यहाँ तक कि मुशायरों में जाने की आजादी भी दी, क्या इसीलिए? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी तय कर देंगे। अब से सारे फैसले मैं ही करूंगा, और मैंने साजिद के अब्बा कौसर को जबान दे दी। आपकी जबान देने की वजह से मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूं? तुम हद से बाहर जा रही हो। आप अपना फर्ज भूल रहे हैं। अच्छा, अब आप मुझे समझाएंगी कि मेरा फर्ज क्या है? अबू, बेकार की बहस मत करिए। मुझे मेरे जाती फैसले लेने का पूरा हक है और उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। आप भी। कोई अब मैं कोई में शुमार हो गया। अब ये शादी कल ही होगी। तुम साजिद के घर वालों को बुलाओ, निकाह कल ही होगा। काजी साहब आ रहे हैं। पर्दा कर लीजिए, काजी साहब तशरीफ ला रहे हैं। इजाज़त है। बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेहरुन निसा बिन्त सफदर हुसैन, तुम्हारा निकाह साजिद रिजवी वल मरहूम मुअज़्ज़म रिजवी के साथ 5,01,000 रुपए सिक्का रायजुल वक्त पर करार पाया है। तुम्हें कबूल है? मेहरुन निसा बिन्त सफदर हुसैन, तुम्हारा निकाह साजिद रिजवी वल मरहूम मुअज़्ज़म रिजवी के साथ 5,01,000 रुपए सिक्का राजुल वक्त पर करार पाया है। तुम्हें कबूल है? मेहरुन निसा, तुम्हें कबूल है? नहीं, मैं इस निकाह से इनकार करती हूँ। मैं इस निकाह से इनकार करती हूँ। इस निकाह से मैं इनकार करती हूँ। इस निकाह से मैं इनकार करती हूँ। ये क्या गजब कर दिया बेटी? ये तो कयामत के आसार है। खामोश, मेहरबानी करके खामोश रहिए आप लोग। सफदर साहब, अब मुझे इजाज़त दीजिए। मगर क्यों काजी साहब? अब मेरी यहाँ क्या ज़रूरत है? देखिए, अभी लड़के का निकाह भी तो पढ़वाना है। सफदर साहब, लड़के का निकाह लड़की के इकरार के बाद ही पढ़ाया जाता है। देखिए काजी साहब, बच्ची को कुछ गलतफहमी हो गई है। मैं बात करता हूँ ना मेहर से। कोई फ़ायदा नहीं। लड़की का निकाह उसकी मर्जी के बगैर नहीं होता। देखिए, ऐसी बात नहीं। अगर ऐसी बात न होती तो लड़की भरे मजमे में अपने ख़ानदान वालों के सामने निकाह से इस तरह इनकार न करती। यानी इसमें माँ बाप की कोई अहमियत नहीं है? ये मसला माँ बाप की अहमियत का नहीं, लड़की की ज़िंदगी का है। इसीलिए खुदावंद आलम ने लड़की को यह हक दिया है कि वो अपने निकाह से इनकार करे या इकरार। काजी साहब, आप बेवजह बात को उलझा रहे हैं। बस यहीं बात खत्म होती है। मैं शहर का काजी ये फतवा देता हूँ कि इस लड़की का निकाह इसकी इजाजत के बिना पढ़ाना हराम है, कतई हराम है। भरे खानदान के सामने मुझे यूं जलील करके तू भी मेरे घर में नहीं रह सकती। निकल जाओ यहां से।
आप बैठिए, मैं उन्हें बुला के ला रही हूँ। मम्मी, तुम पापा को बोलो ना, मैं आज से शरारत नहीं करूँगा। गॉड प्रॉमिस, तुम पापा को बोलो ना। मैं क्या बोलूं? मुझे पता है उनको मैं अच्छा नहीं लगता, पर वो मुझे छोड़ कर जाएंगे। तुम पापा को बोलो टीपू, ना। अंदर जाओ, जाओ अंदर। मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपसे कुट्टी हूँ। टीपू अंदर जाओ। तुम यहाँ क्यों आई हो? तो और कहाँ जाती? यहाँ आने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। एक काम करो, अभी ये रख लो। मैं यहाँ पैसे मांगने नहीं आई हूँ। तो फिर मैं क्या करूं? मुझसे शादी कर लो। देखो, जरा आहिस्ता बोलो। क्यों? डरते हो या अभी तक अपनी पत्नी को बताया नहीं है? बीवी को ना बताने वाली बात नहीं है। ओह, तो मीडिया से डरते हो? मैंने कहा है ना कि इलेक्शन सर पे है। अच्छा ये बताओ, अभी तुम कहाँ रह रही हो? सीमा के घर। तुम एक काम करो, अभी तुम सीमा के घर पे रहो, हम इसके बारे में बाद में देखेंगे। बाद में देखेंगे? तुम्हें अपने इलेक्शन की फिक्र है, मेरी कोई अहमियत नहीं है। मैंने कहा ना कि देखो, इलेक्शन सर पे है, अगर किसी को इसके बारे में जरा भी पता चल गया ना, तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। चलो, दोनों साथ में बर्बाद हो जाते हैं। देखो, तुम अभी बहुत गुस्से में हो, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। बाद में बहुत देर हो जाएगी। अरे कोई देर नहीं होगी, तुम बस सीमा के घर जाके रहो, मैं 1-2 दिन में तुमसे मिलता हूं। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? जाओ, मैं आता हूं ना, वहां मिलेंगे। जाओ। हाँ, ये लो महर, गर्मा गर्म चाय पियो। सीमा, मैं कब तक तुम पर बोझ बनी रहूंगी? हाय मेरी जान, दिल भर आया तुम्हारी बातें सुनकर। घायल हो गई मैं तो। इतना प्यारा बोझ। सीमा, आई एम सीरियस। हाँ, बिल्कुल 8 फिल्मों की हीरोइनों की तरह सीरियस दिख रही हो तुम। पता नहीं आकाश कब आएंगे। महर, आकाशमणि त्यागी भरोसेमंद आदमी नहीं। जो इंसान अपनी बीवी और बच्चों का ना हो सका वो। सीमा, मैं उसकी पत्नी ममता नहीं, मैं मेहरुनिसा। अगर उसने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मेरी जान, लखनऊ के मुशायरे का क्या होगा? तुम वहां के लोगों के होश कैसे उड़ाओगी? अरे मेरी जान, बहुत ही कमाल की गजल लिखी है मैंने तुम्हारे लिए। सीमा, मैं लखनऊ नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि आकाश मुझसे यहाँ मिलने आते रहेंगे। लेकिन नौमान अख्तर को क्या जवाब देंगे? महर, हमें 3 दिन बाद लखनऊ जाना है। सीमा, तुम कुछ भी करके ये बात सुलझा दो, मैं नहीं जा सकती, प्लीज। जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम नहीं तो लखनऊ के मुशायरे में हमारा जलवा चलेगा। तुम यहाँ आकाश को सुलटाओ, हम वहां मुशायरा लूट लेंगे।
साहब, खून खून खून। मैं शायरा सीमा नसीम के उसी घर के बाहर से बोल रही हूँ जहाँ मशहूर शायरा मेहरुनिसा का खून भूतपूर्व मंत्री आकाशमणि त्यागी ने कर दिया है। सीमा के नौकर दिबांग ने आकाशमणि को बदहवास खून से सने कपड़ों में महल के कमरे से भागते हुए देखा है। पुलिस आकाशमणि को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले गई है। महर, महर, ये oh my God, देखिए, मैं उस लड़की को बिल्कुल नहीं जानता था। एक दो बार मुलाकात हुई थी बस। इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। ऐसे में मैं किसी का खून करके अपनी इज्जत क्यों खराब करूंगा? तो फिर आपके हिसाब से ऐसा कौन कर सकता है? देखिए, हो ना हो ये रूलिंग पार्टी वालों की चाल है। आप त्यागी जी का केस लड़ रहे हैं। हमने सोचा सरकार की मंशा सरकार के वकील को तो बता ही दें। अरे सत्यप्रकाश जी, बिना कहे सरकार की मंशा में मालूम ही है। लेकिन इस बार अपोजिशन थोड़ा गर्म है। अरे तो ठंडा कर देंगे। समझ गए आप हमारा इशारा? जिंदगी भर इशारे ही समझते आए हैं सत्यप्रकाश जी, तभी तो यहाँ तक पहुँचे हैं। देख लीजिएगा, इस बार भी सरकार आप ही बनाएंगे और कानून मंत्री होंगे आपके साले साथ। बस कुछ ऐसा कीजिए कि इस बार ये अपोजिशन वाले औंधे गिर पड़े। तो सिद्धार्थ, क्या प्रोग्रेस है? सर प्रोग्रेस तो है। पिछले दिनों मुंबई में 3 मुशायरे हुए थे जिनको स्पॉन्सर आकाशमणि त्यागी ने ही किया था। और इतना ही नहीं, ये सिटी गेस्ट हाउस में उनका एक रूम बुक है जहां वो और मेहर अक्सर मिला करते थे। और ये बात उज्ज्वला जी को भी पता है? जी नहीं सर, इतना दिमाग तो मेरा भी चलता है। गुड, दैट्स लाइक अ गुड पुलिस ऑफिसर। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट ने किसी का भी खून नहीं किया है और वो ऐसा क्यों करेंगे? इतना बड़ा आदमी किसी लड़की का खून क्यों करेगा, वो भी तब जब इलेक्शंस आने वाले हैं? इसीलिए करेगा क्योंकि इलेक्शंस होने वाले हैं और मिस्टर त्यागी नहीं चाहते कि उनके और मेहर के संबंधों के बारे में उनका राज खुल जाए और बना बनाया खेल चौपट हो जाए। ऐसा कौन सा राज है? मिस्टर आकाशमणि त्यागी और मेहर के आपसी संबंधों का। क्यों, आपको नहीं बताया इन्होंने? ऐसा कुछ भी नहीं है योर ऑनर। ऐसा ही है योर ऑनर। पूछ लीजिए इनसे कि क्या ये मेहर को नहीं जानते थे।
और अगर नहीं जानते थे तो फिर उस दिन मेहर को मिलने क्यों गए थे? वोट मांगने? वो मेहर को जानते थे, इसीलिए उससे मिलने गए थे योर ऑनर। क्यों? मेहर परेशान थी। इस शहर में लाखों लोग परेशान हैं। मेहर ने उनसे मदद की रिक्वेस्ट की थी, इसीलिए मिस्टर त्यागी मेहर से मिलने गए थे। ऐसा कुछ नहीं है योर ऑनर, और ये बात मैं अदालत में प्रूव कर दूंगा। मैं अदालत में नौमान अख्तर को पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। आप क्या करते हैं? हुजूर मैं शायर हूँ, अब मुशायरे ऑर्गेनाइज करता हूँ। अलीगंज का मुशायरा भी आप ही ने ऑर्गेनाइज किया था? जी हाँ। चीफ गेस्ट कौन थे? मिनिस्टर साहब थे। इनसे आपने बातचीत की थी? जी नहीं, मैंने मेहर जी से कहा था कि अगर मिनिस्टर साहब आ जाएंगे तो बेहतर होगा, और उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया था कि ये आ जाएंगे, और हुजूर ये आ भी गए। शुक्रिया योर ऑनर। मेहर ने बिना आकाश जी से बात किए ये कह दिया था कि वो आ जाएंगे, क्योंकि वो जानती थी कि त्यागी जी उसे मना नहीं कर सकते हैं। जाओ विटनेस प्लीज। उज्ज्वला जी, मेहर ने कभी आपसे कहा कि उसके और आकाश मणि त्यागी जी के बीच में कुछ है? जी नहीं। आपको कभी शक हुआ? जी नहीं। योर ऑनर, मेहर के सिर्फ इतने कह देने भर से कि वो मिनिस्टर को बुलवा देगी ये साबित नहीं हो जाता कि उसके और त्यागी जी के बीच में अफेयर था। बिल्कुल सही बात है योर ऑनर। अब मैं सिटी गेस्ट हाउस के अटेंडेंट बैरी ढिल्लन को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। आप क्या करते हैं? सर जी मैं सिटी गेस्ट हाउस में रूम अटेंडेंट हूँ। इन्हें पहचानते हैं? जी हाँ सर जी, बहुत अच्छी तरह। ये मिनिस्टर साहब हैं आकाश मणि जी। क्या ये आपके गेस्ट हाउस आया करते थे? जी हाँ, अक्सर आते हैं। किसके साथ? अकेले आते हैं सर जी। वहाँ और भी कोई रहता था? जी हाँ, मेहर मैम साहब। क्या आप अब भी यही कहेंगी उज्ज्वला जी? रात को 2 बजे सुनसान शहर से बाहर बने सिटी गेस्ट हाउस में मिस्टर आकाश मणि त्यागी और मेहर के बीच एक मीटिंग चल रही थी कि अगला इलेक्शन कैसे जीता जाए। ऐसा नहीं है योर ऑनर। अपनी इमेज को बनाए रखने के लिए मिस्टर आकाश मणि त्यागी ने मेहर का कत्ल किया है। और इसीलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि पूछताछ के लिए मिस्टर आकाश मणि त्यागी को पुलिस रिमांड पर भेजा जाए ताकि इस कत्ल से पर्दा उठ सके। शर्म आनी चाहिए आपको। हम आपका केस लड़ रहे हैं और आपको हम लोगों से ये बात छुपाने की जरूरत क्या थी? मैं लोगों के सामने बेइज्जत होने से डरता था। अब बहुत इज्जत हो रही है आपकी। आप क्या समझते हैं कि सबसे ज्यादा अक्लमंद आप ही हैं? मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। इंसान हमेशा अपनी इज्जत खोने से डरता है। अपनी बेटी की उम्र की लड़की से अफेयर चलाकर कौन सी इज्जत बचा रहे थे आप? देखिए उज्ज्वला जी, प्लीज मुझे इस खून के इल्जाम से बचा लीजिए। मैं जिंदगी भर आपका एहसान मानूंगा। मैं अब भी कहता हूं सभी विरोधियों की विरोधियों ने कहा था जाकर आपसे इश्क फरमाए। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल है और मैं इसकी सजा भुगत रहा हूं। उज्ज्वला जी, प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज। मुझे कुछ नहीं पता साहब। वो साहब आए होंगे, मेम साहब को मारे होंगे, हमसे टकराए और भाग गए साहब। एक बात बता, तुझे पैसे कितने मिले? कैसे पैसे साहब? कैसे नहीं जानता? अरे तेरे पास तो क्या ही होंगे, ऐसे वाले। मुझे नहीं मिले साहब। देख भाई, तेरा काम सिर्फ 2 तरीके से हो सकता है, एक तो प्यार से और दूसरा ये लाठी। तू जो चाहे पसंद कर ले। और साहब जब लाठी चलाते हैं ना तो हवा में आवाज आती है भन भन, और मारते हैं तो 2-4 नहीं मारते, सीधे 10 मारते हैं, 10।
गणित में बहुत कमजोर है। 18-20 लाठियां चलाने के बाद सिर्फ 10 तक गिन पाते हैं। और तुम तो 2-4 लाठियों में तुम्हारा काम हो जाएगा। हम आप बिछ जाओगे, बिछ। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझे माफ कर दीजिए साहब, माफ कर दो मुझे साहब। ये बता, उस दिन और कौन आया था? जी साहब, वो साजिद जी। साजिद कौन? जी साहब, वही जिसकी बारात मेहर मैम साहब ने वापस कर दी थी और उन्होंने पैसे भी दिए थे। उन्होंने तुम्हें क्यों पैसे दिए? साहब, उस दिन वो भी मेम साहब से मिलने आए थे और कहा था बताना नहीं साहब। वो जब गए तब मेम साहब जिंदा थी? मुझे पता नहीं साहब। हाँ मैडम, मैंने दिमाग को पैसे दिए थे क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेहर का खून कर दूंगा। क्यों करूंगा मैं मेहर का खून? क्योंकि मेहर ने तुम्हारी बारात वापस कर दी थी, जिसकी वजह से आस पड़ोस में, तुम्हारे खानदान और बिरादरी में तुम्हारी बदनामी हुई। मेहर के इनकार की फांस तुम्हारे दिल में इस तरह से चुभी कि तुमने उसका खून ही कर दिया। नहीं मैडम, मैंने कोई खून नहीं किया। तो फिर तुम वहां गए क्यों थे? आखिर क्या वजह है जो हमारी शादी नहीं हो सकती? मैं ये सवाल मुझे जीने नहीं दे रहा है। इसका जवाब चाहिए मुझे। साजिद, हमारी शादी नहीं हो सकती क्योंकि मैं किसी और को चाहती हूँ। मुझे माफ कर दो साजिद। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सर, ये आलिया है, मेहर की छोटी बहन। इनका कहना है कि ये आकाशमणि त्यागी और मेहर के अफेयर के बारे में सब कुछ जानती थी, क्योंकि मेहर इनसे सब कुछ कहा करती थी। अदालत में ये सब कुछ कह पाओगी ना? मैं तो अदालत में ये भी बताऊंगी कि मेहर आपा आकाश त्यागी के बच्चे की माँ बनने वाली थी। तुम ये कैसे कह सकती हो? जी, वो मेहर आपा ने ही मुझे बताया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो इसका कोई जिक्र नहीं। मतलब फीटस गायब कर दिया गया। आकाश जी मंत्री रह चुके हैं, पावर का इस्तेमाल किया गया होगा। रिपोर्ट्स बदलने में कितनी देर लगती है? अगर ऐसी बात है तो फिर उस डॉक्टर की खबर लेनी होगी सिद्धार्थ। इस तरह की जालसाजी करते हैं आप लोग, पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ को जेल की हवा खिला दूंगा मैं। डॉक्टर वोरा, आप मुझे जानते नहीं हैं। सिद्धार्थ, हथकड़ी लगाओ इन्हें। वो सर, मैं प्लीज सर, मुझे पोस्टमार्टम की असली रिपोर्ट चाहिए। लाता हूँ सर, प्लीज प्लीज सर, लाता हूँ मैं सब मिल जाएगी सर, प्लीज। ये रहा फतेह सिंह पगौड़ा का जुगाड़, और वो रहे मेयर के फोन रिकॉर्ड्स। आखिरी कॉल सवेरे 10 बजे आया था। नाव नौमान था। पर उस दिन तो नवमान लखनऊ गए हुए थे मुशायरे के सिलसिले में। अरे तो लखनऊ से किया होगा फोन, मोबाइल रोमिंग में होगा। वो लोग पुष्पक एक्सप्रेस से गए थे। वो 8:10 पर छूटती है, यानी 10 बजे वो कल्याण पार कर गई होगी, और उस एरिया में तो सिग्नल मिलना मुश्किल है। कुछ तो गड़बड़ है। फतेह जी, आप छानबीन कीजिए। यस।
योर ऑनर, पिछली तारीख और आज के बीच में कुछ ऐसी नई बातें सामने आई हैं जिससे यह साबित हो जाएगा मिस्टर त्यागी के मृतक मेहर के साथ न केवल संबंध थे, बल्कि उन्होंने अपनी ताकत और पुराने संबंधों का नाजायज इस्तेमाल भी किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जालसाजी करके पहले जो रिपोर्ट पेश की गई थी वो जाली थी और ऑनर। यह है असली रिपोर्ट। इस रिपोर्ट से यह बात साबित हो जाएगी योर ऑनर कि मिस्टर आकाशमणि त्यागी के मेहर के साथ न केवल संबंध थे, बल्कि वो इनके नाजायज बच्चे की मां भी बनने वाली थी। क्यों मिस्टर त्यागी, ऐसा ही था ना? मेहर के पेट में आपका बच्चा था। आपकी खामोशी से कुछ होने वाला नहीं है मिस्टर त्यागी। आपकी और फीटस की डीएनए रिपोर्ट से यह बात सामने आ जाएगी। हाँ, ये सच है। अब भी कुछ कहना है आपको? योर ऑनर, मैं अपने काबिल दोस्त गैरोला साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इतनी भागदौड़ की। सरकारी अस्पताल में हुई गड़बड़ियों की जो पोल खोलकर इन्होंने महान काम किया है, उसके लिए मुबारकबाद के हकदार हैं। और जो सरकारी डॉक्टरों और आकाशमणि त्यागी ने नाजायज काम किया है, उसके लिए इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन किसी और का गुनाह किसी बेगुनाह के सर मर देना भी तो इंसाफ नहीं है। हकीकत तो यह है कि अपनी इज्जत बचाने और अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने चाहे जो भी कुछ किया हो, लेकिन खून का इल्जाम इनके सर नहीं आना चाहिए, क्योंकि खून इन्होंने नहीं किया है। खून मिस्टर आकाशमणि त्यागी ने किया है योर ऑनर। अब इस केस को किसी और जगह मोड़कर बेवजह अदालत का समय बर्बाद किया जा रहा है। ऐसा नहीं है योर ऑनर। अगर खून मिस्टर त्यागी ने नहीं किया है तो फिर इतनी बड़ी साजिश करने की क्या जरूरत थी? अपनी बेइज्जती से बचने के लिए। और खून के बाद उनका वहां पाया जाना वो महज एक इत्तेफाक था। अच्छा, इत्तेफाक था। तो ऐसे इत्तेफाक उन्हीं के साथ क्यों होते हैं उज्ज्वला जी? ऐसा इत्तेफाक एक और शख्स के साथ भी हुआ है योर ऑनर। कौन है वो? मिस्टर साजिद रिजवी। अब ये रिजवी साहब कौन है योर ऑनर, और वो मेहर का कत्ल क्यों करेंगे? मिस्टर गैरोला, ये वही साजिद रिजवी हैं जिनकी बारात मेहर ने वापस लौटा दी थी। अच्छा, तो अब ये खून आप उनके सर मारना चाहती हैं? जी नहीं, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि उस वक्त मिस्टर साजिद रिजवी भी वहाँ मौजूद थे। अब खून रिजवी साहब ने नहीं किया, आकाश जी ने नहीं किया, तो फिर ये खून किया किसने और क्यों किया? योर ऑनर, ये खून किसने किया है ये पता लग चुका है। क्यों किया है ये मालूम करना है। कमाल है उज्ज्वला जी, आपका हर कातिल पहेलियां बुझाने के बाद ही क्यों सामने आता है? आप पेट भर के सस्पेंस बांध लिया हो ना, तो फिर उस कातिल का नाम भी बता दीजिए। योर ऑनर, वो कातिल है योर ऑनर, वो कातिल है मेहर की हमदर्द, मेहर की दोस्त सीमा नसीम। मैं अदालत में सीमा नसीम को बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। क्यों, आपने ही मेहर का कत्ल किया है? जी नहीं, उस वक्त मैं ट्रेन से लखनऊ जा रही थी। जिस वक्त मेहर का कत्ल हुआ मैं मुंबई के बाहर पहुंच चुकी थी। मेहर का कत्ल कितने बजे हुआ? यही कोई 10 साढ़े 10 बजे। आपको कैसे पता? अखबार में पढ़ा, मीडिया में खबर थी। ठीक है, 10 साढ़े 10 बजे आप ट्रेन में कहाँ तक पहुंची होंगी? कल्याण तक पहुंची हूँ। आर यू श्योर? जी हाँ। और फिर आपने मेहर से फ़ोन पर बात की? मैंने उससे कोई बात नहीं की।
बात तो की है आपने, उसके मोबाइल पर आखिरी कॉल आप ही का है। मैंने उससे कोई बात नहीं की। आप चाहे तो मेरे मोबाइल के रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं। आपने अपने नहीं, नवमान के फ़ोन से बात की। नौमान साहब ने बात की होगी। आपने नवमान का फ़ोन चोरी किया ताकि अगर पकड़े जाएं तो वो। शातिर तो आप बहुत थी, मगर ये भूल गई कि जिस वक्त आप ट्रेन से फ़ोन पर बात कर रही थी, आपकी पुष्पक एक्सप्रेस ऐसे एरिया से गुजर रही थी जहां पर सिग्नल नहीं मिलते। पता नहीं योर ऑनर, उज्ज्वला जी क्या साबित करना चाहती हैं? फोन पर बात करने से कोई कातिल कैसे साबित हो जाएगा? ट्रेन से बात करना कोई गुनाह तो है नहीं। ट्रेन से बात करना कोई गुनाह नहीं है। गुनाह तब है जब कातिल ट्रेन पर सवार हो ही नहीं। योर ऑनर, उस वक्त सीमा अपने घर पर ही मौजूद थी। जी नहीं, मैं ट्रेन में थी। आप चाहे तो मेरे साथी शायरों से पूछ सकती हैं। अगले दिन मैंने लखनऊ में मुशायरा भी पढ़ा था। आप अपने साथियों से भोपाल में मिली थी? जी हाँ, मेरा रिजर्वेशन था। मैं स्टेशन देर से पहुंची, ट्रेन चल पड़ी थी, इसलिए जनरल कंपार्टमेंट में बैठ गई। आप ट्रेन पर सवार थी ही नहीं सीमा जी। आप घर आई, मेहर का कत्ल किया, वहां से एयरपोर्ट गई, भोपाल की फ्लाइट में चढ़ी, भोपाल आई और वहां से ट्रेन में सवार हुई। क्या बेतुकी कहानी है। आपके बैग के नीचे से हमें एक स्टिकर चिपका हुआ मिला, इंडियन एयरलाइंस का। हमें शक हुआ, पूछताछ की, और आपका वो बोर्डिंग पास जो आपने आलिया के नाम से बनवाया था और एड्रेस था N10 सेक्टर C अलीगंज। आदमी नाम और एड्रेस कितना ही फर्जी बताए योर ऑनर, लेकिन हकीकत से उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं जरूर होता है। आलिया मेहर की बहन का नाम है और आपका पता है N10 पार्क रोड। जल्दी में आपके मुंह से N10 निकल गया और बाद में आपने फर्जी एड्रेस लिख दिया। इससे साबित नहीं होता कि मैं ही गई थी, कोई और आलिया गई होंगी। आप आखिरी दम तक नहीं मानेंगी ना। वैसे मेरे पास एक ऐसा सबूत है जिसकी काट किसी के पास नहीं है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी एंट्रेंस पर लगा कैमरा, जिस पर हर आने जाने वाले की रिकॉर्डिंग होती है। आपका चेहरा भी उस कैमरे में कैद हो चुका है। अब भी आप कहेंगी कि खून आपने नहीं किया? जी हाँ जज साहब, मैंने ही मेहर का कत्ल किया है। वो मेरी सहेली थी, लेकिन उसे जीने का कोई हक नहीं था, बल्कि उस तरह की किसी भी औरत को जीने का कोई भी हक नहीं। देखिए, देखिए इस औरत को, ये है आकाशमणि त्यागी की पत्नी। क्या कसूर है इस औरत का? क्या कसूर है हम बीवियों का? क्या हमारा यही कसूर है कि वक्त के साथ हमारे शरीर का आकर्षण कम हो जाता है, आंखों के नीचे काले निशान पड़ जाते हैं, पेट बाहर निकल आता है? और क्यों ना हो, 3 बच्चे पैदा करने के बाद कोई भी औरत 20 साल की उम्र की लड़की की तरह तो दिख नहीं सकती। घर और बच्चों की देखरेख में ये पत्नियां अपने आप को मिटा देती हैं। देखिए इस औरत को, इसका एक बेटा है टीपू, वो बिस्तर तक गंदा कर देता है। कोई भी नौकर चाकर इतनी सफाई नहीं रख सकता। ये सब भी इन्हें ही देखना होता है। और इन्हें देखिए, आकाशमणि त्यागी, अपने घर की इन परेशानियों से बचने के लिए इन्हें मॉरल सपोर्ट चाहिए, वो भी एक कॉलेज की लड़की से। जज साहब, आदमी के अंदर तो जानवर होता है, लेकिन समझना तो मेहर जैसी लड़कियों को चाहिए जो दूसरों का हर बर्बाद करती हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि उनकी भी उम्र बढ़ेगी, वो भी एक दिन बूढ़ी होंगी। जज साहब, मुझे भी नसीम परवेज इसी तरह छोड़कर चला गया था, एक छोटी उम्र की लड़की के लिए। और मेरी 10 साल की मोहब्बत एक ही झटके में खत्म हो गई। पति जब बिना वजह छोड़कर चला जाता है ना,
तो ऐसा लगता है कि कोई थाली में झूठा छोड़कर चला गया। दूसरे के पति को सुकून पहुंचाने वाली का तो इलाज मैंने कर दिया, मगर अफसोस इतना रह गया कि इस जानवर को मैं सजा नहीं दे पाई, बल्कि उससे पहले ही मैं कानून के शिकंजे में आ गई।